अपने मन को कंट्रोल करो इससे पहले कि मन आपको कंट्रोल करे। इसका कहने का मतलब ये है दोस्त कि हम हर काम को अगले दिन के लिए टाल देते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं हम सक्सेस से दूर रहते हैं। तो क्यों ना हम आज से ही मेहनत करें और अपने लक्ष्य को अचीव करें। नमस्कार दोस्त, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है जियोग्राफी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जियोग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, भूगोल के लिए जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो फ्रेंड ये किया है ऑप्शन नंबर डी, इरेटोस्थनीज ने ही जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, मानव भूगोल का पिता निम्न में से किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो फ्रेंड ये है ऑप्शन नंबर सी, एच बैरोज है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, पेशल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? तो फ्रेंड ये कहा था वोरेनियस ने। वोरेनियस ने कहा था भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने वाला विद्वान कौन है? तो फ्रेंड ये है ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस। सौर मंडल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? ये बताया था कोपरनिकस ने। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड ये कहलाते हैं ग्रह। जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह बोलते हैं, और जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसे बोलते हैं उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भूलोक या भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा? तो फ्रेंड ये कहा था ऑप्शन नंबर सी, कार्ट ने ये कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, कुल 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे, प्लूटो को बाहर कर दिया गया क्योंकि ये बौना ग्रह है। नेक्स्ट है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को कहते हैं? तो फ्रेंड ये कहते हैं उपग्रह। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? तो फ्रेंड ये किया है केपलर ने। केपलर ने टोटल 3 नियम दिए थे ग्रहों के गति के लिए, और न्यूटन ने भी 3 गति के नियम दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो फ्रेंड ये दिखाई देता है ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को नॉर्वे में मिडनाइट में सूर्य दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं, सौर मंडल की खोज किसने की है? तो फ्रेंड ये की है ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की है। नेक्स्ट है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड ये कहा जाता है सूर्य को। सूर्य हमारा सभी ग्रहों का सेंटर पॉइंट है। नेक्स्ट है, एक ग्रह अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं अपसौर। कोई ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से जब अधिकतम दूरी होता है उसका, तो उसे बोलते हैं अपसौर। नेक्स्ट है, एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से जो न्यूनतम दूरी होती है वो कहलाती है उपसौर। फ्रेंड यहाँ कंफ्यूजन बहुत होता है अपसौर और उपसौर में। आप याद रखिएगा, जब न्यूनतम होगा उसे बोलते हैं उपसौर, और जब मैक्सिमम होता है उसे बोलते हैं अपसौर। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं?
तो ऑप्शन नंबर डी 89 तारामंडल पूरे अंतरिक्ष में है। नेक्स्ट है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी पार्थिव ग्रहों की संख्या कुल 4 है। पार्थिव ग्रह का मतलब ये हुआ जो आंतरिक ग्रह हैं, जो हमारी पृथ्वी के साइज के लगभग या उससे छोटे होते हैं, उसे हम बोलते हैं पार्थिव ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये क्या है? आंतरिक ग्रह हैं। और जो इससे बड़े 4 और हैं उसे बोलते हैं बाह्य ग्रह। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। तो फ्रेंड ये कहलाता है ऑप्शन नंबर बी अभिनव तारा विस्फोटी तारा कहलाता है। 21 देखते हैं निम्न में से कौन सा एक तारा है? तो फ्रेंड सूर्य हमारा एक तारा है। सूर्य की खुद की अपनी लाइट होती है, ये एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वो भी नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना समय लेता है? तो फ्रेंड ये लेता है 8 मिनट समथिंग 33 सेकेंड के बराबर टाइम लेता है। नेक्स्ट है सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो फ्रेंड सूर्य से सबसे जो दूर ग्रह है वो है वरुण। वरुण हमारे सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे नज़दीक है? तो फ्रेंड सूर्य से सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो है ऑप्शन नंबर ए बुध। 25वां क्वेश्चन है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो फ्रेंड ये होती हैं ऑप्शन नंबर सी बुध में। नेक्स्ट है बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो फ्रेंड ये लेता है ऑप्शन नंबर बी 88 दिन लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में। और हमारी पृथ्वी कितना लगाती है? 365 दिन लगाती है। नेक्स्ट है सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड ये है ऑप्शन नंबर डी बुध। बुध जो है सबसे तीव्र गति से सूर्य का परिक्रमा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो फ्रेंड ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। नेक्स्ट है 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो फ्रेंड जो बुध और शुक्र है इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई भी उपग्रह इसके नहीं है। नेक्स्ट है किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो फ्रेंड ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी शुक्र को हम सांझ का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी की बहन तीनों कहते हैं शुक्र को। दोस्त ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और दोस्त अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।